हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। आज का जो हमारा क्लास होगा वह होगा हमारे जीन पियाजे साहब थ्योरी का। जी हाँ, जीन पियाजे जी का थ्योरी का जो होगा हमारा क्लास होगा वह सीटेट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से सभी सीटेट सुपर टेट टेट इसमें से क्वेश्चन सभी में आते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे साहब का जन्म 1896 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो स्विट्जर मनोविज्ञानिक यानी स्विट्जरलैंड में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1980 में हुई। 1980 में हुई। इन्होंने बच्चों की सोच समझ और सीखने की प्रक्रिया का गहन अध्ययन किया। मतलब इन्होंने बच्चों की सोच समझ और सीखने की प्रक्रिया का गहन अध्ययन किया। प्रक्रिया का गहन क्या किया? अध्ययन किया। इनका सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपनी समझ स्वयं विकसित करते हैं। यानी बच्चे क्या होते हैं? लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, जो पियाजे साहब कहते हैं। और पियाजे साहब का देखिए मुख्य विचार जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, बच्चे छोटे वयस्क नहीं होते। मतलब बच्चे जो है छोटे वयस्क नहीं होते, वे अपनी समझ स्वयं विकसित करते हैं। बच्चे जो है अपनी समझ क्या करते हैं? स्वयं विकसित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ गया है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इनका स्टेजेस जो है 4 है। पहला स्टेज है जो हमारा, पहला स्टेज क्या है? स्टेज नंबर 1 सेंसरी मोटर स्टेज। क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदीगामक पेशी अवस्था। संवेदीगामक पेशी अवस्था पूरा जो नाम है इसका। आयु क्या है इनका? आयु क्या है इस स्टेज का? 0 से 2 वर्ष। क्या है? 0 से 2 वर्ष। विशेषताएं क्या है इसकी? इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से सीखना। किससे सीखना? इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से सीखना। वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास होना। किसका होना विकास? वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास होना। अनुकरण यानी इमिटेशन की शुरुआत। मतलब कोई बच्चा जो है, अगर मान लीजिए अनुकरण मतलब ठीक कॉपी। जैसे कोई बच्चा अगर बॉल लिया है तो वो भी बच्चा क्या कहेगा कि हमको बॉल चाहिए, हमको भी बॉल चाहिए। कारण और प्रभाव को समझने की शुरुआत। बच्चा जो है कारण और प्रभाव को क्या करता है? समझने की शुरुआत भी कर देता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो बच्चा छिपी हुई वस्तु को खोजने लगता है। मतलब बच्चा अगर कहीं पर हम रख दे गेंद या कुछ भी चीज, तो बच्चा समझ जाता है कि यहाँ पर ही हो सकता है चीजें। बच्चा छिपी हुई वस्तु को खोजने लगता है। वह समझता है कि वस्तु दिखाई ना देने पर भी मौजूद रहती है। मतलब कहीं पर अगर मान लीजिए यह गेंद है, यह अगर हम हाथ में लेकर कहीं पर छुपा दें तो बच्चा यह समझ जाता है कि गेंद यहाँ ही छुपाया गया है। तो वही हमारा सेंसरी मोटर स्टेज कहलाता है, जो कि 0 से एज कितना है? 0 से 2 वर्ष यानी एज 0 to 2 ईयर। आयु 0 से 2 वर्ष। विशेषताएं क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से सीखना। वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास। अनुकरण यानी इमिटेशन की शुरुआत। कारण और प्रभाव को समझने की शुरुआत। उदाहरण क्या है? बच्चा छिपी हुई वस्तु को खोजने लगता है। वह समझता है कि वस्तु दिखाई ना देने पर भी मौजूद रहती है। तो समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। जो अब इसमें देखते हैं हमारा स्टेज नंबर कितना है? 2 हो गया। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
आयु इसका क्या है 2 से 7 वर्ष। कितना है विशेषताएं इसको देख लेते हैं। आयु कितना है इसमें 2 से 7 वर्ष। विशेषताएं देख लेते हैं। भाषा व तीव्र विकास होता है, मतलब इस स्टेजेस में क्या होता है भाषा व तीव्र विकास होता है। भाषा का तीव्र विकास होता है। प्रतिक्रियात्मक सोच यानी सिंबॉलिक थिंकिंग विकसित होती है। क्या होती है प्रतीकात्मक सोच यानी सिंबॉलिक थिंकिंग विकसित होती है। अहं केंद्रितता ईगोसेंट्रिज्म होती है, यानी बच्चा समझता है मैं ही हूँ सबसे बढ़िया, मैं ही हूँ, जो मैं कर सकता हूँ कोई नहीं कर सकता। तर्क क्षमता अभी विकसित नहीं होती, मतलब बच्चे में तर्क क्षमता अभी विकसित नहीं होती इस स्टेज यानी 2 में, प्री ऑब्जर्वेशनल स्टेज में। उदाहरण के लिए देखें, बच्चा मानता है कि सभी लोग वही देखते हैं जो यह देखता है। माने बच्चा जानता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं वही सही है, बाकी सब नहीं। वह अपनी दृष्टि को ही सबकी दृष्टि समझता है। देखिए इसमें लिखा है वह अपनी दृष्टि को ही सबकी दृष्टि समझता है, मतलब जो हम कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं वही है, बाकी सब नहीं समझता। चलिए इसमें देख लेते हैं पियाजे थ्योरी यानी फार्मूला फॉर एग्जाम्स। 0 से 2 वर्ष जो होता है वह होता है सेंसरी, जो 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 कॉन्क्रीट, 11 वर्ष एवं अधिक फॉर्मल ऑपरेशनल। तो समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। स्टेज नंबर 2 प्री ऑपरेशनल स्टेज, आयु 2 से 7 वर्ष। विशेषताएं भाषा का तीव्र विकास होता है, प्रतीकात्मक सोच सिंबॉलिक थिंकिंग विकसित होती है, अहं केंद्रितता ईगोसेंट्रिज्म होती है, तर्क क्षमता अभी विकसित नहीं होती है। उदाहरण, बच्चा मानता है कि सभी लोग वही देखते हैं जो वह देखता है, वह अपनी दृष्टि को ही सबकी दृष्टि मानता है। समझ में आ गया। चलिए ठीक है आगे चलते हैं तीसरे स्टेज पे। तीसरा स्टेज जो हमारा है उसको हम देख लेते हैं। स्टेज नंबर तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी क्या होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आयु इसका क्या होता है 7 से 11 वर्ष। कितना होता है आयु 7 से 11 वर्ष। विशेषताएं क्या होती है इनकी, तार्किक सोच का विकास होता है, मतलब बच्चे में तार्किक सोच का विकास हो जाता है। कंजर्वेशन यानी संरक्षण को भी समझता है, यानी जैसे इसमें छोटा गिलास है लेकिन इसमें पानी जो है सेम है और इसमें भी पानी सेम है, तो ये बच्चा समझ जाता है कि चाहे इसका पानी मतलब देखें और इसका पानी देखें, दोनों में कितना है बराबर पानी है, तो यह बच्चा समझने लगता है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और क्रमबद्धता यानी सीरियसन को समझता है, यानी क्लासिफिकेशन और सीरियसन को समझता है, वर्गीकरण और क्रमबद्धता को भी समझता है, कारण और प्रभाव को सही रूप में समझता है, मतलब यह समझ जाता है कि यह छोटा भले गिलास है लेकिन पानी तो सेम है ना, इसमें बड़े गिलास में भी और छोटे गिलास में भी पानी क्या है सेम है। उदाहरण के लिए बच्चा समझता है कि अलग आकार के बर्तनों में पानी की मात्रा समान रह सकती है, मतलब छोटे जो है गिलास और या बड़े गिलास पानी जो है समान रह सकती है, तो इसमें चाहे इसको छोटा वाला गिलास ले चाहे बड़ा वाला पानी सेम है, तो यह बच्चे में तर्क का विकास हो जाता है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं यह स्टेज को बढ़िया से। स्टेज 3 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, आयु यानी एज 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। विशेषताएं यानी जो हमारा विशेषताएं हैं, तार्किक सोच का विकास होता है, बच्चे में जो है तार्किक सोच का विकास हो जाता है इसमें।
कंजर्वेशन यानी संरक्षण को भी समझता है। संरक्षण मतलब वही जो पानी जो है छोटा गिलास वाला या बड़ा गिलास वाला, वही कंजर्वेशन। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण भी जान लेता है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, फिर मान लीजिए सर्कल है, फिर त्रिभुज है, फिर सर्कल है, फिर त्रिभुज है, फिर सर्कल है। तो बच्चा जो है अगर वर्गीकरण की बात करें तो त्रिभुज वाला फिर त्रिभुज वाला इकट्ठा कर लेगा। जैसे कोई बॉक्स है तो त्रिभुज वाला त्रिभुज वाला त्रिभुज वाला इकट्ठा कर लेगा। दूसरा बॉक्स जैसे मान लीजिए सर्कल वाला सर्किल वाला इकट्ठा कर लेगा। तो वह कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण होता है। वो क्रमबद्धता मतलब जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे 1 3 4 5 2, तो यह सीरिएशन भी कर लेता है। तो बच्चा क्या करेगा 1 2 3 4 5 मतलब सही क्रम में भी लगा लेता है, वही कहने का मतलब है। कारण और प्रभाव को सही रूप में समझता है, मतलब कारण और प्रभाव को सही रूप में समझता है बच्चा। देखिए उदाहरण के रूप में बच्चा समझता है कि अलग आकार के बर्तन में पानी की मात्रा समान रह सकती है। मतलब छोटा जो हमारा गिलास है और बड़ा गिलास है, उसमें जो पानी की मात्रा है वह अगर समान है तो रह सकती है, चाहे हम बड़ा वाली गिलास उठाएं या फिर छोटा वाला। इनका आकार जो है, पानी की मात्रा, आकार तो छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन पानी की जो इसमें बीच में मात्रा है पानी की, वह समान हो सकती है। चलिए समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें देखते हैं स्टेज नंबर 4, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आयु क्या है? 11 वर्ष एवं उससे अधिक। 11 वर्ष एवं उससे अधिक। विशेषताएं क्या है? अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त मतलब अब्स्ट्रैक्ट और जटिल विचारों को समझने की क्षमता विकसित होती है। तार्किक और परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होती है। विभिन्न संभावनाओं पर विचार कर समस्याओं के समाधान खोज सकती है। आदर्शवाद, नैतिकता और मूल्यों की गहरी समझ विकसित होती है। देखिए इसमें उदाहरण देखें। किशोर जलवायु परिवर्तन के कारण और प्रभाव पर विचार कर समाधान सुझा सकता है और अपने विचार को तार्किक रूप से प्रस्तुत कर सकता है। मतलब किशोर जो है जलवायु परिवर्तन के कारणों और प्रभाव पर विचार कर समाधान सुझा सकता है। मतलब इस जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वह बच्चा जो है समस्या समाधान भी विकसित हो जाती है इसमें। और हाइपोथेसिस माने हाइपोथेटिकल, माफ कीजिएगा, हाइपोथेटिकल यानी परिकल्पनात्मक क्षमता भी विकसित हो जाती है। तो वही कह रहा है उदाहरण में, किशोर जलवायु परिवर्तन के कारण और प्रभाव पर विचार कर समाधान सुझा सकता है और अपने विचारों को तार्किक रूप से प्रस्तुत कर सकता है। मतलब किशोर जो है जलवायु परिवर्तन और प्रभाव पर अपना समाधान सुझा सकता है, अपने विचार को तार्किक रूप से प्रस्तुत कर सकता है। तो इसमें एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाए बढ़िया से। देखिए स्टेज क्या है? चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, यानी इसका हिंदी नाम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी। आयु क्या है? 11 वर्ष एवं इससे अधिक होगी। 11 वर्ष एवं उससे अधिक होगी। विशेषताएं क्या है? अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट और जटिल विचारों को समझने की क्षमता विकसित होती है। तार्किक और परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होती है। विभिन्न
संभावनाओं पर विचार कर समस्याओं का समाधान खोज सकता है। आदर्शवाद नैतिकता और मूल्यों की गहरी समझ विकसित होती है। उदाहरण में देखें तो किशोर जो है, वो जो किशोर है इसको, वह जलवायु परिवर्तन के कारणों और प्रभाव पर विचार कर समाधान सुझा सकता है और अपने विचारों को तार्किक रूप से प्रस्तुत कर सकता है। मतलब तार्किक रूप से अपने विचारों को क्या कर सकता है, प्रस्तुत भी कर सकता है। चलिए, जो है हम सब लोग, अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। तो समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम सब लोग बहुत कर चुके हैं थ्योरी वाला, अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। पहला, शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा, कहीं ना हम शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, प्रथम किशोरावस्था बच्चे में अवस्था में बच्चे जो है सभी प्रकार की नई जानकारी आसानी से ग्रहण करते हैं, शारीरिक, भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक परिवर्तनों से गुजरते हैं, पूर्णतः आत्मनिर्भर हो जाते हैं, केवल विद्यालयी उपलब्धियों पर ध्यान देते हैं। इसका जो आंसर होगा वह, अगर हम किशोरा अवस्था की बात करें, इसमें किशोरा अवस्था की बात करें तो इसमें जो है यह किशोरा अवस्था के जन्मदाता जो है मान सकते हैं हम, जिसको स्टेनले हाल कहते हैं इसको किशोरा अवस्था, मतलब जन्मदाता नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात की है किशोरावस्था के बारे में वह स्टेनले हाल साहब ने की है, जो कि बहुत ही बढ़िया से। तो उसके अनुसार अगर देखें तो यह हम अनुमान लगा सकते हैं कि आंसर कौन सा सही होगा। शारीरिक, भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक परिवर्तनों से गुजरते हैं। बच्चे किससे गुजरते हैं, शारीरिक, भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक परिवर्तनों से गुजरते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा अच्छा हो जाएगा, जो कि राइट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इमरान खिलौनों को गाड़ियों और उनके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है। मतलब पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, मतलब इमरान जो है हमारा वह खिलौनों को, गाड़ियों और उनके पुर्जों को, देखिए गाड़ियों और पुर्जों को अलग अलग कर देता है। तो वह क्या होता, पहला, उस पर हमेशा नजर रखनी चाहिए, जो कि नहीं रखनी चाहिए। उसके जिज्ञासु व्यवहार की सही दिशा में सहायता की जानी चाहिए, हाँ जी की जानी चाहिए। उसे समझाएं कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, यह भी गलत हो जाएगा। इमरान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने दे, ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो राइट होगा ऑप्शन वह हो जाएगा, उसके जिज्ञासु व्यवहार की सही दिशा में सहायता की जानी चाहिए, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस तरह अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने से वहाँ के लोगों और उनके व्यवसायों के बारे में अध्ययन करना बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है। देखिए,
किस तरह अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने से वहाँ के लोगों और उनके व्यवसायों के बारे में अध्ययन करना बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है। नैतिक विकास, नैतिक विकास, नैतिक विकास, अवलोकन, अर्थोर्जन और खेल, इनमें से सभी। तो बच्चों में अगर हम देखें क्षेत्र भ्रमण के दौर पर, तो कहीं ना कहीं नैतिक विकास भी सही होगा, अवलोकन भी सही होगा, अर्थर्जन भी और खेल भी सही होगा, कहीं ना कहीं इनमें से सभी हो जाएगा, यानी सभी हमारा ऑप्शन ठीक है, तो सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्रत्येक शिक्षा स्वयं में विशिष्ट है। प्रत्येक शिक्षा किसमें विशिष्ट है? स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक शिक्षा स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषता होती है और ना ही उनके उद्देश्य एक रूप समान होते हैं। जी सही बात है, शिक्षार्थी में ना तो कोई समान विशेषता होती है और ना ही उनके उद्देश्य एक रूप समान होते हैं। भाषा शिक्षण के लिए एक समान विषय वस्तु का प्रयोग करने में कठिनाई होती है। एक विषय वस्तु कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित नहीं कर सकती। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में पूरी समानता नहीं रखते। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा हमारा, जो सबसे बेटर ऑप्शन है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रत्येक शिक्षा स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषता होती है और ना ही उनके उद्देश्य एक रूप समान होते हैं। भाषा शिक्षण के लिए एक समान विषय वस्तु का प्रयोग करने में कठिनाई होती है। एक विषय वस्तु कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित नहीं करती। कोई भी दो शिक्षार्थी, मतलब कोई भी इसमें दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में पूरी समानता नहीं रख सकते हैं, जो कि हमारा सबसे बढ़िया ऑप्शन यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। समावेशी कक्षा के लिए पाठ्यचर्या, इसका अर्थ है कि मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए हमारा जो कैरिकुलम है उनका जो है मीनिंगफुल क्या होगा? लचीली होनी चाहिए। हाँ, लचीली होनी चाहिए, सही है। बहुस्तरीय शिक्षण का अवसर प्रदान करे। हाँ जी, बढ़िया क्वालिटी का आप एजुकेशन दें। विविधता का सम्मान करें। डिफरेंशिएटिव मतलब डाइवर्सिटी, माफ कीजिएगा, डाइवर्सिटी का जो है आप सम्मान करिए। उपरोक्त सभी, तो इसमें जो आंसर होगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सारे आंसर हो जाएगा। इसमें सभी चीज है, सही है। लचीली होनी चाहिए, बहुस्तरीय शिक्षण का अवसर प्रदान करें, विविधता का सम्मान करें, उपरोक्त सभी, यानी सभी सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर है। कितना है? अंतिम हमारा लास्ट 7वां क्वेश्चन है। प्रत्येक शिक्षार्थी को डैश को एक जैसे नहीं करना चाहिए। समूह में दूसरे विद्यार्थियों के साथ रहकर समायोजन करना, अतिरिक्त में अधिक कार्य क्षमताओं में विकास करना, शिक्षक जो पूछे उसके उत्तर याद करना, हर तरह के अनुभव प्राप्त करना। देखिए इसमें चारों ऑप्शन में देखिए, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रत्येक विद्यार्थी को डैश को एक जैसा नहीं करना चाहिए। इसमें क्या पूछा है? नहीं पूछा है, यानी निगेटिव पूछा है। तो कहीं ना कहीं हम देखें अगर, तो पहला जो हमारा है, समूह में दूसरे विद्यार्थियों के साथ रहकर समायोजन करना, मतलब समूह में दूसरे विद्यार्थियों के साथ रहकर समायोजन करना, जो कि सही हो जाता है। अतिरिक्त में अधिक कार्य क्षमताओं में विकास करना, मतलब ये भी सही हो जाता है। शिक्षक जो पूछे उसके उत्तर याद करना क्या है? ये जो याद करना है वह कहीं ना कहीं गलत है हमारा, कहीं ना कहीं क्या है? गलत है याद करना।
तो इसीलिए निगेटिव वाला जो होगा या निगेटिव बैठ जाता है। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और अगर इसमें देखें चौथा, हर प्रकार के अनुभव प्राप्त करना, ये भी सही हो जाता है। लेकिन अगर निगेटिव पूछा है तो निगेटिव वाला ही हमारा आंसर तीसरा होगा। तो समझ में आ गया है। क्लास को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वो हमारा जो चैनल है आप जानते हैं, सुपर एडवांस स्टडी, जिस पर हम क्लास कर रहे हैं, जो कि सुपर एडवांस स्टडी, उसको आप सब्सक्राइब करिएगा। और टेलीग्राम चैनल जो हमारा सुपर एडवांस स्टडी का है, उसको आप फॉलो करिएगा उस पर। और इस क्लास का PDF अगर लेना हो, सभी क्लास का जितना क्लास हुआ है, या भी आज शाम तक चल जाएगा जो है इसका PDF। तो इसका PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम सुपर एडवांस स्टडी का जो पब्लिक चैनल है, उस पे आप जाइए और उसको आप फॉलो करिए और इस PDF को वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। इस PDF को वहाँ से प्राप्त कर लीजिए और क्लास को पूरा देखिए। और जो है क्लास को पूरा देखिए, उसको इस क्लास के देखने बाद PDF ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप क्लास देखने के बाद PDF पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया से समझ में आता है। तो दोबारा बोलेंगे, सुपर एडवांस स्टडी का चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और आगे बढ़ाइए। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर उसमें जुड़िए और इस PDF को वहाँ भेज दिया जाएगा शाम तक। तो चलिए क्लास को क्लोज करते हैं। धन्यवाद।